नमस्कार दोस्तों। वैसे तो लगभग सभी को थोड़ा थोड़ा अपने मंत्रों, कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में पता है, लेकिन फिर भी हम ये सनातन सीरीज इसलिए लेकर आए हैं कि सभी को सनातन के बारे में इन डेप्थ ज्ञान हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ओम को हिंदू धर्म में इतना सीक्रेट क्यों माना जाता है और क्यों इस मंत्र को यूज किया जाता है? चलिए इसे समझते हैं रिलीजियस, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से। सनातन अखंड ज्ञान, अनंत यात्रा। ओम सिर्फ एक साउंड नहीं है, यह ब्रह्मांड की एनर्जी और वाइब्रेशंस का सिंबल है। इसे ए, उ और मैं के रूप में भी लिखा जाता है। इसके तीनों पार्ट्स ए, उ और मैं है। ये ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर और महेश यानी शंकर भगवान द डिस्ट्रॉयर को रिप्रेजेंट करते हैं। यही नहीं, यह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का भी प्रतीक है। इसे ब्रह्मांड की साउंड यानी कॉस्मिक साउंड माना गया है, जो हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज में मौजूद है। कठोपनिषद में ओम का गहराई से डिस्क्रिप्शन किया गया है। इसके 12th चैप्टर यानी अध्याय के 15th वर्स यानी श्लोक में यमदेव नचिकेता से कहते हैं, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहणेन ब्रवीमि ओम इत्येतत्। इसका मतलब है सभी वेद जिस अल्टीमेट ट्रुथ की ओर इशारा करते हैं वह ओम है। तपस्या और साधना का मेन पर्पस भी इसी ओम को जानना है। यह वह स्थिति है जिसे जानने से व्यक्ति के जीवन के हर गोल को अचीव करने में मदद मिलती है। मांडुक्य उपनिषद में भी बताया गया है कि ओम पर फोकस करने से इंसान हर डर और चिंता से फ्री हो सकता है। युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं वियते क्वचित्। इसका मतलब है ओम का ध्यान करने वाला व्यक्ति फियरलेस बनता है और उसे कभी कोई डर नहीं लगता। यह लिबरेशन का अल्टीमेट रास्ता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी ओम की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम्। इसका मतलब है जो व्यक्ति ओम की चैंटिंग करते हुए, मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ता है तो वह अल्टीमेट गोल यानी मोक्ष, सैल्वेशन को प्राप्त करता है। भगवत गीता में 17वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रमुख व्यक्ति जानते हैं कि जब वेद के मंत्रों का जाप करते हैं और धार्मिक कार्यों जैसे कि दान पुण्य का कार्य करते हैं, आयोजन करते हैं, तो उन्हें हमेशा परमात्मा को याद करके ओम का उच्चारण करना चाहिए। गोपाठ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि ओम का उच्चारण किए बिना कोई भी मंत्र जाप करने से कोई परिणाम नहीं मिलता। ओम का जाप करने से मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। ओम शिव का प्रतीक है और मंत्र शक्ति का प्रतीक है। जब इन्हें एक साथ चैंट किया जाता है तो उद्देश्य पूरा होता है। सभी उपनिषद, धर्मशास्त्र, गायत्री मंत्र और यज्ञ या देवताओं की पूजा में उपयोग किए गए सभी मंत्र ओम से शुरू होते हैं। ओम का उच्चारण ऊंची और लंबी आवाज में पूरे डिवोशन के साथ करना चाहिए। इसका जाप करने से शरीर में वाइब्रेशंस और शक्ति का अनुभव होता है। यह शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है। मन को एकता और ताकत का अनुभव होता है। आवाज में जेंटलनेस आ जाती है। चूंकि हमारी एनर्जी अपवर्ड फेसिंग होती है, ओम का जाप 7, 11, 21 या 51 बार करने से दुख और निराशा दूर हो जाते हैं और सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। जब इसे ग्रुप में किया जाता है तो इसका प्रभाव और भी अधिक होता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की। रिसर्च ने भी ओम के फायदे प्रूव किए हैं। जब ओम की चैंटिंग करते हैं तो यह हमारे बॉडी और माइंड पर पॉजिटिव असर डालता है। यह वाइब्रेशंस क्रिएट करता है जो हमारे सेल्स को एक्टिवेट करता है। इससे ब्रेन के हर हिस्से पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। यह स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है और माइंड को काम करता है। योगा एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ओम की चैंटिंग बॉडी और माइंड को बैलेंस करती है। यह फोकस बढ़ाने और मेंटल क्लैरिटी लाने में हेल्प करता है। ओम की चैंटिंग आपकी लाइफ में कई बेनिफिट ला सकती है, जैसे ओम नेगेटिविटी को दूर करता है, ओम कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, ओम पीस ऑफ माइंड देता है। यह लाइफ को बैलेंस और हार्मोनाइज बनाता है। तो दोस्तों,
अगर आप डेली टेंशन और डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो सिर्फ 5-10 मिनट ओम की प्रैक्टिस शुरू करें। स्पिरिचुअल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ओम को लाइफ का फाउंडेशन माना गया है। कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और भगवद गीता जैसे ग्रंथों में इसे ब्रह्मांड की साउंड कहा गया है। यह एनर्जी और पीस का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप मेडिटेशन करें या किसी और इम्पोर्टेंट काम की शुरुआत करें तो कंक्लूजन यही है कि हर किसी को ओम की चैंटिंग जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे इस सनातन की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लाइक और शेयर भी करें और आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट भी करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। सनातन अखंड ज्ञान अनंत यात्रा।